Welcome to English Yogi, a channel for the students and learners of English language. In the present video, we will try to discuss a part that is taken from Dr. APJ's autobiography, Wings of Fire. Dr. APJ Abdul Kalam was born in Rameshwaram in Tamil Nadu and he was a child of a boatman. And he was highly motivated from the works of Dr. Vikram Sarabhai. And we all know that he is also known as Missile Man, the People's President, and Dr. APJ Abdul Kalam received the awards Bharat Ratna, Padma Bhushan, Padma Vibhushan. In his autobiography, Wings of Fire, he has presented his personal experiences. This autobiography is jointly written by Arun Tiwari and Dr. APJ Abdul Kalam. In this autobiography, he has described his initial life and his work. So what we will get from this autobiography? So we will get motivation, innovation, imagination and knowledge. जब अब्दुल कलाम स्कूल लाइफ में थे तो वो स्केवर्ट्स हाई स्कूल में पढ़ते थे और वहां पर अय्या दुरई सुलेमान नाम के ये टीचर थे एंड दैट टीचर वाज हिज आइडियल टीचर और वो आइडियल टीचर इसलिए थे क्योंकि वो वार्म थे, ओपन माइंडेड थे एंड दैट्स व्हाई अब्दुल कलाम कॉल्स अय्या दुरई सुलेमान एज हिज मेंटर. अय्यादुरई सोलोमन उन्हें हमेशा ये कहते थे, इफ यू वांट टू गेट समथिंग, अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमारे पास में इंटेंसिटी चाहिए. वो कहते थे इंटेंसिटी फॉर डिजायर. ये जो इंटेंसिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटेंसिटी फॉर डिजायर, इसके द्वारा ही हमारा जो डेस्टिनी है सो दैट कैन बी अचीव. अब्दुल कलाम आगे लिखते हैं उनकी ये ऑटोबायोग्राफी में दैट ही वॉज हाईली इंटरेस्टेड इन द मिस्ट्रीज ऑफ स्काईज. और इक्वली वो ये कहते हैं दैट ही वॉज हैविंग द इंटरेस्ट इन द फ्लाइट्स ऑफ बर्ड्स. आगे जब वो सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर ही मीट रेवरेंड फादर टी.एन. सिक्यूरा और जो वहां पर वो इंग्लिश के टीचर थे, ही वॉज वेरी एनर्जेटिक एंड पेशेंस टीचर. अब्दुल कलाम उनके ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं दैट ही गॉट इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर एंड फिलोसॉफी और इस वजह से उन्होंने टॉल्स्टॉय, स्कॉट एंड थॉमस हार्डी जैसे जो इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेट पर्सनैलिटीज है उनका लिटरेचर उन्होंने पढ़ा. और पढ़ाई के साथ में भी दैट पर्सन मीन्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज हाईली इंटरेस्टेड इन दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑफ द कॉलेज. सेंट जोसेफ कॉलेज में बीएससी होने के बाद ही अब्दुल कलाम थॉट दैट इट वाज नॉट हिज ओन इंटरेस्ट. तो उन्होंने उसके बाद में एक डिसीजन लिया दैट ही विल गो फॉर इंजीनियरिंग. तो एमआईटी मद्रास में उन्होंने एप्लीकेशन किया और एडमिशन के लिए वी नो दैट एडमिशन के लिए उनके पास में अमाउंट नहीं था, तो इसलिए his sister Zohra mortgaged the bangles and gold chain for his admission. एमआईटी मद्रास में उनके कैंपस में वहां पर 2 डीकमीशन एयरक्राफ्ट थे और दिन भर मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज अब्दुल कलाम उस डीकमीशन एयरक्राफ्ट के पास बैठते थे. वो डीकमीशन एयरक्राफ्ट वहां पर इसलिए रखा गया था टू अंडरस्टैंड द सब सिस्टम्स ऑफ एयरक्राफ्ट. अब्दुल कलाम उनके ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में आगे लिखते हैं जो जो 3 टीचर्स थे, ड्यू टू दोज ऑल 3 टीचर्स ही गॉट हिज पर्सनैलिटी कंप्लीटली शेप्ड. वो टीचर्स थे प्रोफेसर स्पॉन्डर, के वी पंडलाई एंड नरसिंहा राव. प्रोफेसर स्पॉन्डर उनको टेक्निकल एरोडायनामिक्स पढ़ाया. उसके बाद में दैट प्रोफेसर स्पॉन्डर वाज हैविंग डीप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ड्यूरिंग द वार ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द नाजीज. और ऐसा होने के बावजूद भी प्रोफेसर स्पॉन्डर ने जर्मन जो कलीग्स थे उनके कॉलेज में उनके साथ में इक्वली काम किया. प्रोफेसर स्पॉन्डर ये मानते थे दैट ही हैड द ग्रेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट नॉलेज, और उनके स्टूडेंट को भी वही तरीके से लेटेस्ट नॉलेज, टेक्नोलॉजी जरूरी मालूमात होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्पॉन्डर, past does not matter. So what is more important in the life? It is what aptitude and passion to achieve something in the life. एक बार प्रोफेसर स्पॉन्डर ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा दैट स्टूडेंट्स face trouble in selecting the study. They are not weak in study, but what is the problem of the students? They are weak in selecting the study. आगे अब्दुल कलाम प्रोफेसर के वी पंडलाई के बारे में लिखते हैं. वो कहते हैं डॉक्टर ये जो थे के वी पंडलाई, ही वॉज वेरी फ्रेंडली बिहेवियर, हैविंग फ्रेंडली बिहेवियर विद स्टूडेंट्स, एनर्जेटिक बाय नेचर. एंड उन्होंने वहां पर उनको अब्दुल कलाम को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ाया. एंड ही वॉज वेरी हाईली इंटेलिजेंट, वी कैन से अ पर्सन. सो व्हाट वाज द ग्रेटनेस ऑफ के वी पंडलाई? वो ये कहते हैं अब्दुल कलाम कि उनका ग्रेटनेस ये था कि स्कूल में जब कॉलेज में जब वो बैठते थे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कैन इजीली डिसएग्री विथ हिम इन अ क्लासरूम.
और दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ प्रोफेसर के वी पंडलाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आगे लिखते हैं प्रोफेसर नरसिंह राव के बारे में, जिन्होंने उनको थ्योरेटिकल एरोडायनामिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जो मैथमेटिकल फिजिक्स में आता है। और ड्यू टू द टीचिंग्स ऑफ प्रोफेसर नरसिंह राव, अब्दुल कलाम बिकेम सो मच परफेक्ट इन दी मैथमेटिकल फिजिक्स कि उनको ये कहा गया है दैट ही वाज हैविंग सर्जिकल नाइफ। आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रोफेसर श्रीनिवासन के बारे में एक किस्सा लिखते हैं। वो ये कहते हैं, जब उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था और वो प्रोजेक्ट था अ लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट, और ये प्रोजेक्ट देखने के बाद प्रोफेसर श्रीनिवासन हैज रिजेक्टेड द प्रोजेक्ट डन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो उसे फिर से पूरा करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डिमांडेड 1 मंथ्स टाइम फॉर दैट कंप्लीशन। लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उन्होंने सिर्फ 3 डेज का टाइम दिया। सो विद इन दिस 3 days, under a great pressure with impossible deadline, Dr. APJ Abdul Kalam successfully completed the project. Abdul Kalam described the most cherished memory in his college life, and it was about a class photograph. This incident is related to Professor Sponder. Kalam reminds the days of his final year. His class was posing for a class photograph, and class photograph was the part of farewell to these final year students. ये graduate होने वाले students were standing in a row and professor were sitting in the front, और अब्दुल कलाम ही was standing in the third row. और इस दरमियान प्रोफेसर स्पॉन्डर ने उनको बुलाया, ही कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड टू सिट इन द फ्रंट रो। प्रोफेसर स्पॉन्डर ने कलाम को पास बुलाने के बाद में ये कहा दैट ही वाज हिज बेस्ट स्टूडेंट। उन्होंने आगे ये कहा, ही हैड अ स्ट्रांग बिलीफ इन कलाम दैट ही वुड फेच ऑनर फॉर हिज टीचर्स। दिस इज अ पार्ट फ्रॉम अब्दुल कलाम्स विंग्स ऑफ फायर। इफ यू लाइक दिस, so please like, share, comment and subscribe.